हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में जो है वो मैं ARS नेट के बारे में आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप जो भी इस वीडियो में डिस्कस होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उस चीज़ को जो है वो जिस डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हो उसको यूज़ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ARS नेट की अगर हम बात करें तो वो सितंबर 2025 के लिए स्केड्यूल हुआ है। ARS नेट जो है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो SMS, STO, ARS के लिए या फिर सिंपल ICR नेट के लिए, अलग अलग आपके पास जो है आपकी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के बारे में आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसमें हर एक चीज़ गिवन है कि आपको कैटेगरी वाइज जो है कितनी आपको कट ऑफ, कितने मार्क्स आपको 150 में से जो है वो स्कोर करने हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई नेट। और बाद में आपके ARS मेंस के लिए या फिर बाकी एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट के लिए आपको कट ऑफ जो है बाद में खुद वहाँ पे आपका आ जाएगा कि इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द कट ऑफ फॉर ARS नेट या फिर SMS, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, देन यू कैन अपीयर इन योर मेंस एग्ज़ाम। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, अब सितंबर में पेपर है, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड में टेंटेटिव डेट जो है वो एग्ज़ाम की है। तो देयर आर 2 मंथ्स जिसमें आपको ARS नेट की तैयारी करनी है, ASRB नेट की तैयारी करनी है। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे कि क्या सिलेबस रहता है और क्या स्ट्रैटेजी जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्मार्टली स्टडी करना है। हार्ड वर्क करने का टाइम ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो, मैक्रो, इकोनोमेट्रिक्स, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आपकी ऑपरेशंस रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग और डिफरेंट बुक्स आपने इकट्ठी कर ली और फिर आपने उनको पाइल अप कर दिया और फिर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रेपरेशन नहीं होगी 2 महीने में। आपको स्मार्टली स्टडी करना है, आपको एनालाइज करना है कि पीछे आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आते रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपने देखने हैं और आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है वो भी साथ साथ सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो स्मार्टली यू विल हैव टू स्टडी स्मार्टली। आफ्टर दैट यू विल हैव टू सॉल्व MCQs जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करो। अगर आपका एक यूनिट ख़त्म हो रहा है, उसके MCQs सॉल्व करते चलो। उससे क्या होता है कि जो चीज़ आपने सब्जेक्टिवली स्टडी की है वो चीज़ और ब्रशअप होती है, आपके पास एक पॉलिश्ड जो है रिटेंशन रहती है चीज़ों की। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं कहूँगी इस टाइम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाओ, ब्रीफ नोट्स बनाओ एंड उनको रिवाइज़ करते चलो और रिटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, उसको पढ़ रहे हैं, 2 महीने पहले क्या पढ़ा वो याद नहीं, 10 दिन पहले क्या पढ़ा वो याद नहीं, इस तरीके से नहीं। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको रिवाइज़ करो और उनको रिटेन करने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टारगेट द ऑब्जेक्टिव स्किल्स। आपको अपनी ऑब्जेक्टिव स्किल को क्रिटिकली जो है वो टारगेट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है 2 महीने के लिए। फर्दर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 आपका रहता है इकोनॉमिक थ्योरी का, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपसे पूछी जाती है। अब माइक्रो मैक्रो को भी ऐसा है कि आपने आहूजा ले ली या फिर पिंडिक की बुक आपने ले ली, आप उसको पढ़ते जा रहे हो तो 2 महीने में आपको ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो माइक्रो की पिंडिक की बुक भी आपसे, रॉबर्ट पिंडिक की बुक भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें इनमें गिवन है टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आप उठाओ। वो टॉपिक्स आपको इजीली आप कहाँ से समझ पा रहे हो वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। उन चीज़ों को आप जो है वो अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, तो जैसे कॉस्ट थ्योरी है आपकी, थ्योरी ऑफ फर्म है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन है आपकी, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम क्या है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ISLM कर्व क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। फर्दर आपका यूनिट 2 रहता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी।
तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में भी आपने ये नहीं करना है कि आप हर एक चीज़ जो है वो बुक्स इकट्ठी कर ली फिर अब जी उनको पढ़ने लग गए, अब हमने ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तो इस तरीके से तो आप अगर जैसे हेरोडोमर या फिर सोलोस ग्रोथ है इन्हीं को ही स्टडी करोगे तो 2-2 3-3 दिन यही आपके मॉडल्स और थ्योरीज जो है वो डिटेल में अगर आपने समझनी है तो 2 दिन वो ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपने उस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपने ऑब्जेक्टिव जो एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम का उसको टारगेट करना है। क्लियर कि उसकी अजम्पशंस क्या है, किसने ये मॉडल दिया, कब दिया, ठीक है। फिर फर्दर अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया क्यों किया, अगर हेरोडोमर ने किसी को क्रिटिसाइज़ करके किसी और थ्योरी को या फिर किसी और मॉडल को एडवांस किया है तो वो किसको किया है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स क्या हैं आपके, एनुअल प्लान्स क्या हैं आपके, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में है, नबार्ड क्या है आपका, आरबीआई क्या है, आरआरबी क्या है, कब कौन सा सेटअप हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसीज़ है, पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए आप कैसे कैसे जो है वो पॉवर्टी को मेजर करते हो, क्या क्या पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही एक्यूरेटली प्रिसाइजली याद रखनी है। क्लियर। थर्ड यूनिट इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तो इसमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ क्या हैं, आपने कैसे कैसे एलोकेट करना है इन रिसोर्सेज को अंडर डिफरेंट मार्केट्स, वो हमने इसमें स्टडी करना है बेसिकली। फिर देन क्लाइमेट चेंज क्या है, मिटिगेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। देन अगर इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो फार्म मैनेजमेंट की बुक है बीटी राजू की, आपकी इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बुक है आपकी पीएल संख्यान की। तो ये बुक्स में जो है वो बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। लेकिन बात फिर से वही है, महीने 2 हैं आपके पास, अब आप बुक्स पढ़ने लगोगे तो वो एक ही बुक आप 2 महीने में ख़त्म कर पाओगे या 2 बुक्स आप 2 महीने में ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर एक पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो 2 महीने के बाद है, यू विल हैव टू स्टडी स्मार्टली, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस क्या हैं, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पीएल संख्यान की बुक है। अब पीएल संख्यान की बुक में आपने अगर स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फंक्शन ही देखोगे तो उसमें प्रॉपर गिवन है स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फंक्शन ये है, इसके अजम्पशंस ये हैं, एमपी ऐसे आप वर्कआउट करोगे, एपी आप ऐसे वर्कआउट करोगे, ठीक है। आपके जो आरटीएस है वो ये रहता है, इसमें रिज लाइन्स ऐसे रहती है, एक्सपेंशन पाथ इस तरीके से बनता है, आपका ग्राफ इस तरीके से है, डेरिवेशंस आप ऐसे ऐसे करोगे। तो वो चीज़ें आपने जो है अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं डिराइव करनी है प्रॉपरली, ठीक है। आपको एक एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी जो है वो एएसआरबी नेट के लिए एग्जामिनर जो है या फिर जो भी पेपर सेटर है वो किस तरीके से पेपर सेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर फाइनेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। फाइनेंस भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो पूरा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो इन सब चीज़ों को आपने वही बात आ गई कि ब्रीफली स्टडी करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन डेप्थ अगर आप स्टडी करने लगोगे तो दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट टाइम कि आप इन डेप्थ स्टडी करना शुरू करो। आपने मास्टर्स की हैं, आपने हर एक चीज़ जो है वो अपनी मास्टर्स में पढ़ ली है, बेसिक्स आप सबको क्लियर हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी में एनरोल्ड हैं जो अभी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको तो उससे भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर है, नहीं भी क्लियर है फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस पॉइंट पे थॉरो स्टडी या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मत भागिए, सिर्फ टारगेट कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द एएसआरबी नेट, ठीक है। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्राइस एनालिसिस, सेम वास्ट सब्जेक्ट। मार्केटिंग बेसिक बुक आचार्य अग्रवाल से लोग शुरू करते हैं, उस बुक को पढ़ने के लिए भी आपको अगर आप 24 घंटे में से 10 घंटे भी डिवोट कर रहे हो तो इट विल अगेन टेक योर 15 to 20 डेज उस बुक को पढ़ने के लिए ही, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है, जो टॉपिक्स गिवन है उन टॉपिक्स को अलग अलग बुक से बेस्ट जहाँ पे गिवन है उससे आप इकट्ठा कीजिए और स्टडी कीजिए, यही एक बेस्ट तरीका होता है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का, ऑब्जेक्टिव की। देन ऑपरेशंस रिसर्च एंड रिसर्च मेथड्स की अगर मैं बात करूं, फिर से वही चीज़ आ गई। ऑपरेशंस रिसर्च की जेके शर्मा की बेस्ट बुक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोठारी की बुक है,
बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हर एक चीज़ गिवन है। मोर ओवर इसमें आपका इकोनोमेट्रिक्स जो है उसके भी टॉपिक्स गिवन हैं। दामोदर गुजराती आप लेके बैठ जाइए, कुछ सैनीज आप लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए आपको 4 से 5 बुक्स जो है, मिनिमम 4 बुक्स आपको रेफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने उन बुक से क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे उसको कंपाइल करना है, वो सारा आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको बहुत ही एक सजेशन दूँ, बीइंग अ ट्यूटर, बीइंग अ स्टूडेंट ही आप बोल दो। जब हम स्टूडेंट फेज में थे तो वी ऑलवेज़ वांटेड कि हमें हर एक चीज़ जो है वो प्रिपेयर्ड मिल जाए, सारे नोट्स प्रिपेयर्ड मिल जाए, अलग अलग सोर्सेज से कोई एक ऐसी टीम हो, वी आर रेडी टू पे, ठीक है। हमें बस नोट्स मिलने चाहिए जिनको हम पढ़ें अच्छे से, समझें हम, और हम एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकें, ठीक है। तो आज की डेट में तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग आर्ट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं कोर्सेज़ में, और आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। एंड इनफैक्ट जो आपके पुराने पेपर्स हुए होते हैं उनके एनालिसिस आपको मिलेगी। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जैसे कि हमारा ये प्लेटफॉर्म पे, इस पे हमने एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, और आपको भी एनरोल करना चाहिए। जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया, शुरू से हमने डिस्कस किया था सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। मोरोवर यू हैव योर दिस रिवाइज्ड प्रिपेयर्ड नोट्स हैं आपके पास। आपने जस्ट उन प्रिपेयर्ड नोट्स को जो है वो रिवाइज़ करना है, कीप रिवाइजिंग दोज नोट्स, ठीक है। एमसीक्यूज़ हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए, डेली अटैम्प्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि आज किया फिर नेक्स्ट संडे को किया फिर 4 दिन बाद किया, ठीक है। आप अगर एक दिन में 200 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हो, वो इतना एफिशिएंटली आपको रिटर्न्स नहीं देगा, या फिर आपको इतना एफिशिएंटली वो आउटपुट नहीं देगा अगर आप 10 दिन बाद 200 अटैम्प्ट कर लिए। उससे बेटर है आप रोज़ के 20 अटैम्प्ट करो, आधा घंटा दो, पौना घंटा दो, 45 मिनट्स दो, 1 आवर दो, लेकिन 20 to 30 क्वेश्चंस डेली करो, 50 क्वेश्चंस डेली करो। इतने अगर आप एवरेज मेंटेन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट देखा, निर्मल कुमार रवि जैसी बुक पकड़ ली, या फिर विशाल की बुक पकड़ ली, या फिर कोई भी बुक आपने ले ली और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, की में देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, क्रैम करते हैं। आपको क्रैम नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर जब सॉल्व हो जाए फिर आप की में देखो कि आपने ठीक किया था, गलत किया था। और मोरोवर एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या फ़ायदा रहता है, जो टॉपिक्स, अगर कुछ टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए वो कवर होंगे, और डिफ़िकल्ट जो है वो उन क्वेश्चंस की या फिर उन टॉपिक्स की क्लैरिटी आपको मिलेगी। और इसी कोर्स में देयर आर प्रैक्टिस टेस्ट जिनको आप रूटीन बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड नेवर क्रैम द क्वेश्चंस और एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा ASRB नेट 2025 की सीरीज़ थी, डॉक्टर सिमरनजीत कौर मैम एंड टीम। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज क्विजेस मिलेंगे, एंड प्रैक्टिस क्लासेस मिलेगी MCQs पे। नाउ वाई दिस कोर्स ओनली, हमारा ही कोर्स क्यों, एंड हाउ विल दिस कोर्स असिस्ट यू इन प्रिपरेशन और इन क्वालिफाइंग द नेट। सबसे पहले तो ये बात है कि मल्टी सोर्स कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से जो है वो कंटेंट प्रिपेयर किया है, फैकल्टी वेरीफाइड है। आपके पास MCQs प्रैक्टिस के लिए है, मेमोरी बेस्ड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको होंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस होंगे। आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड जो हैं वो असिस्ट करेंगे प्रिपरेशन में, और क्या मटेरियल आपको रेफ़र करना है उसकी लिस्ट जो है वो भी डिस्कस होती है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप जितना जल्द से जल्द हो सके एनरोल कीजिए, बिकॉज़ टाइम बहुत कम है, ठीक है। टाइम इज़ लिमिटेड, एंड आपके पास अब वो टाइम नहीं है कि आपने बुक्स इकट्ठी कर ली है, अब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, फिर आप उनको रिवाइज़ करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स खरीदेंगे, फिर आप उन ऑब्जेक्टिव बुक्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो जो आपको फैसिलिटी मिल रही है उसको अवेल कीजिए, एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दैट, ठीक है। ऑप्टिमम अप्रोच आपकी यही रहती है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी यही रहती है किसी भी एग्ज़ाम को आपको अगर अपीयर होना है और क्वालिफाई करना है तो, ठीक है।
और एक टीम जो है वो पूरे कोर्स को डिज़ाइन कर रही है, हर एक चीज़ एक टीम लगी है। तो जो काम आपको पूरा एक इंडिविजुअल को करने में लगेगा वो काम 70% ख़त्म हो चुका है। नाउ वो 70% काम के लिए भी जो आपका एफर्ट, टाइम, एनर्जी लगनी थी, वो आपने 30% जो काम रहता था उसी में आपने कंट्रीब्यूट करनी है। तो जो चीज़ें करने में आपको पिछले 3 महीने लगने थे वो चीज़ें आपको ऑलरेडी की हुई मिलेंगी। ठीक है, हर एक चीज़ आपको जो है प्रोसेस्ड मिलेगा, आपको जस्ट उनको रिवाइज़ करना है, सुनना है, समझना है, रिवाइज़ करना है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 2 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में एनरोल हो जाइए एंड स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, स्टडी वेल। और आई होप कि इस बार का जो ASRB नेट होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, हर कोई अटेम्प्ट करके क्वालिफाई कर पाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।